हेलो व्यूअर्स, कुछ मिक्स एंड मैच न्यूज़ हैं कलेक्टिवली। मैंने उसकी शॉर्ट वीडियोस बनाई और इसके साथ इस वीडियोस के अंदर आपको लॉन्ग वीडियोस बना के आपके सामने पेश की है कि आजकल की न्यूज़ मेरे पास क्या है। तो आज की न्यूज़ का टॉपिक है मोदी साहब तो गए। हरियाणवी में या मारवाड़ी में कहते हैं ए छोरो तो गए। तो मोदी साहब तो गए कैसे? पाकिस्तानी कौम इंतज़ार कर रही है कि इंडिया कब जंग करता है, और इस जंग को पाकिस्तानी कौम बखूबी इंजॉय कर रही है। और उनकी खुशी की इंतहा नहीं है कि एक तरफ तो वो अपने इमोशन का इजहार करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे भरमार लगी पड़ी है, भरपूर भरमार है, और लोग इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉयमेंट का जो लेवल है वो इस हद तक जा चुका है कि पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडियन चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो इंडियन चैनल पे इंडियन एंकर्स की और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की ठोक बजा रहे हैं। ठीक हो गया? तो अभी ये बहुत बड़ी पिक्चर हो रही है और मेम्स बना के हम थक गए कि भाई हमला कब करोगे। हम तो इस जंग को एंजॉय कर रहे हैं। वी आर नॉट इन फियर एट ऑल, वी आर जस्ट एंजॉइंग ओवर देयर। ओके, बच्चा कट मरेगा इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। ये टाइम था, आपने हमें यूनाइट कर दिया, मुत्तहद कर दिया। हम बट गए थे लिसानी उसमें, पीटीआई, मुस्लिम लीग, एमक्यू, उम्र क्या, लेकिन आपकी मेहरबानी मोदी साहब कि आपने इस कौम को एक बार फिर मुत्तहद कर दिया। तो मेल्स बना रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमला करो, फिर आपको दिखाएं कि हम कैसा शोर रचाते हैं। पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, जिसकी वजह से उनको डेली बुनियाद के ऊपर करोड़ों रुपए का लॉस का सामना है। तो वो लॉन्ग सफ़र करना पड़ रहा है, लॉन्ग जर्नी करनी पड़ रही है फ्यूलिंग के लिए, कि और कंट्रीज़ के अंदर उतरना पड़ रहा है, फिर फ्यूल करना पड़ रहा है, और फिर एक लंबा डिस्टेंस ऊपर से इकॉनमी सफ़र करेगी। इस इंसिडेंट से दूसरा, टिकट्स प्राइसिंग महंगी हो गई। लेकिन ये इस बात तक तो ठीक था, लेकिन इसको टिट फॉर टैट करने के लिए इंडियन ऑफिशियल्स ने किया क्या है कि ये है कि उन्होंने इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो कि पाकिस्तान की हदूद से एयर स्पेस को यूज़ करते हुए इंडिया जा रही हैं, उनको पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है। उनके लिए ये नया रूल निकाला है, नया नोटिफिकेशन निकाला है कि आप पाकिस्तान आपको इंडिया अगर आना है तो आपने पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जाना है, आप भी दूसरी जगह से आए, या आप पाकिस्तानी शहरों का, पाकिस्तानी सिटीज़ का सफ़र करना बंद करें। अब ये दो कंट्रीज़, दो एयरलाइन, दो डिपार्टमेंट, दो इंस्टीट्यूट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। आपका तीसरे फर्द नहीं हो सकते। आप ढूंढे हैं, कौन है? बदमाश हैं, इसराइल हैं, यूएस है, कौन है? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या समझते हैं जो चाहेंगे वो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको तो एक छोटा सा स्पीति जैसा मुल्क को इस काम में पाकिस्तान आपके गिच्ची में अड़ गया, ऊपर से गिच्ची में नीचे से कहाँ से अड़ गया। ठीक है, बड़ी तकलीफ दे रहा है। वही तकलीफ इतनी देगा आपको कि अगला इलेक्शन आपका क्या। इसलिए मैंने बोला इस वीडियो का नाम कि ए छोरो तो गए, आपका नेक्स्ट इलेक्शन हो नहीं पाएगा। क्योंकि शरद पवार, अर्जुन केजरीवाल, ममता बनर्जी, कांग्रेस अपोजिशन की पार्टी, अखिलेश यादव स्ट्रांगली कंडेम किया है कि आप एक मुद्दे को कहीं और उलझा रहे हैं। एक सिंपल मैटर को जो आपने खुद प्री प्लान किया है उसमें फंस चुके हैं। अब ये फंसना कैसे है? आज फंसे हैं आप गुजरात के गुंडागर्दी कराई आपने, जेनोसाइड कराया वहाँ नहीं फंसे। कौन कौन आपके साथ था? वहाँ का सफ़र करते करते आप पीएम बन गए, वो भी दूसरी और तीसरी मरतबा। ठीक है, अखिलेश इलेक्शन जीतने वाले नहीं हैं। तो ये लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको अपोजिशन कर रहे हैं, जिसकी अब ये तो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, लेकिन उनका क्या? जो एक इंडियन आम आवाम है, क्या बेवकूफ़ समझते हो इंडियन आवाम को? मैंने पहले भी कहा था कि इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना आप समझ रहे हो।
तो वो अपना अपना काम कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं बात को, और आपकी बात की निंदा करें और आपकी कहानी को भी समझ लें कि कहानी आपने कहाँ से शुरू की थी और कहाँ ख़त्म की है। इसका कंक्लूजन क्या होगा? अगले इलेक्शन आपके गले में पड़ जाएगा, आप नहीं जीत पाएंगे, ये गले में पड़ गया था। वो तो ले दे के जो दूसरी छोटी मोटी पार्टी थी उन्होंने आपको बचा दिया, वरना ये हुकूमत कांग्रेस की बनने वाली। फिर मेरा सवाल है कि अब तक आपने हमला क्यों नहीं किया? बहुत सारे रीज़न होंगे, लेकिन मैंने जो चीज़ निकाली, मुझे एक चीज़ मिली, क्योंकि मैं आज IPL देख रहा था, डबल हेडर संडे का। उसमें मैंने देखा कि इंडियन अवाम भी खुश है, उनको भी जंग की परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ नहीं होगा, उन्हें भी पता है कि मोदी हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर करेगा तो भाई यहाँ तैयार बैठे हैं, कसम खुदा की, हाथ मल रहे हैं, हाथ रब कर रहे हैं कि भाई बहुत टाइम के बाद हमारी फौज भी आराम करेगी, उसको भी कोई थ्रिलिंग का चांस नहीं मिला था। तो बताते चलो, IPL के जो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू जो ब्रॉडकास्टर आपको देता है या आप उनको देते हो और वगैरह वगैरह, वो 50,000 करोड़ है इंडियन रुपीस, 50,000 करोड़, जिसमें कितने ओवरसीज प्लेयर खेल रहे हैं, जिसमें अभी स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू को ऐड नहीं किया है, अभी इस खिलाड़ी की प्राइज मनी को ऐड नहीं किया गया। तो क्या इस सूरत में, इस स्थिति में मोदी साहब हमला करके अपनी बल्ली ऊपर से लेंगे या नीचे से लेंगे? नहीं ले सकते। तो फिलहाल IPL जब तक चल रहा है, मेरे हिसाब से मोदी साहब इतने कमज़र्फ और डरपोक इंसान है कि वो मुसलमानों की लाशों के ऊपर और इंसानी लाशों के ऊपर अपनी सियासत करते रहे हैं, लेकिन ये गले में बढ़ जाएगी इनके। इतना निडर इंसान नहीं है। तो अभी तो फिलहाल होने सरा मेरा ख्याल से ये कि हमला ज़रूर होगा, लेकिन IPL होने के बाद। ठीक है, लिख लो, आज 26 अप्रैल गुजर चुकी है, ठीक है, 27 अप्रैल। तो जब तक IPL चल रहा है, ये हमला गीदड़ नहीं करेगा। आगे चलते 2019 में अभिनंदन साहब पाकिस्तान आए थे, उनको चाय पिला के हमने भेजा और उनका एक जुमला बड़ा फेमस हुआ, द टी वॉज फैंटास्टिक। हम दूध पत्ती, कॉफ़ी वाली चाय, बादाम की चाय, कश्मीरी चाय और बहुत सारी रबड़ी वाली चाय भी पिलाते हैं। तो अभिनंदन तो चले गए, उनको अवार्ड भी दिया गया। अब मुझे नहीं पता अवार्ड किस सिलसिले में दिया, मार खाए हुए हारे हुए फौजी को आपने अवार्ड दिया, पता नहीं क्यों। वो बेचारा डिप्रेशन में, उसका क्या हाल है मुझे नहीं पता। सुना मैं ये उसने निकलना भी बंद कर दिया। अभिनंदन को देखकर आपकी एयरफोर्स की कंडीशन का अंदाज़ा हो जाता है। चाहे आप राफेल ले लें फ्रांस से, चाहे आप S-600 ले लें, X-400 ले लें रशिया से, या दूसरे किस्म के US के जहाज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उनको चलाने के लिए जिगरा चाहिए, उनको चलाने के लिए स्किल चाहिए। याद रहे, पाकिस्तानी एयरफोर्स एक ज़माने से नंबर 1 आती आ रही है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट जीते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने, इन एंड आउट। तो ये तो एक प्रोफेशनल आर्मी है, और उस आर्मी के अंदर भी जो हमारा नगीना है वो हमारी एयरफोर्स से सर का ताज है हमारा। तो आपके पास नहीं है। ये कुछ हुआ है, आपकी एयरफोर्स के एयर जेट गुजर रहे थे तैयारे इंडिया में ही, और वो मासूम लोगों के घरों के ऊपर बम बरसाते हुए गुजर गए। सुनने को मिला कि गलती से बम ड्रॉप हो गया और लोगों की कैजुअल्टी हो गई। लानत है तुम्हारी एक्सपर्टीज़ की, लानत है तुम्हारी स्किल के ऊपर, और लानत है तुम्हारी पाकिस्तान पे हमला करने की थ्रेट के ऊपर। तुम तो गीदड़ हो, क्या करोगे? सिर्फ मीडिया पे बैठ के, टीवी पे बैठ के, सोशल मीडिया पे देख के बैठ के पाकिस्तान को गाली देते, तो लानत है तुम्हारी जिंदगी की। 2 करोड़ सिख भाइयों ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करते हुए अगर जंग होती है तो पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया, और ये ऐलान सिखों के बहुत बड़े लीडर जो शायद कनाडा में रहते हैं उनकी तरफ से होगा। और ये बात तो इम्प्लीमेंट होगा तो ही पता चलेगी, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं
آپ کا سکھ بھائیوں کا کہ آپ نے بہت بڑا جیسچر دکھایا، لیکن ہم خود بذات قوم، پاکستانی قوم اپنی آرم فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، لڑیں گے اور ماریں گے اور ماریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی بڑی مہربانی، جب ضرورت پڑی آپ کو تو ضرور پکاریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ ضرورت نہیں پڑے گی پڑھنے کی، کیونکہ یہ اس ملک کا بچہ مرنے کو کٹنے کو اس ملک کے لیے تیار ہے۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، سلوٹ ٹو یو، سلوٹ ٹو آل سکھ برادری۔ آپ کے لیے ہمارے ویزے کھلے ہوئے، آپ کے لیے ہمارے تمام گردوارے اور آپ کے لیے پاکستان کی سرزمین ہمیشہ بائیں کھلائے ہوئے اوپن کیے ہوئے آپ کو ویلکم کرتی آئے گی۔ اگلی نیوز کے لیے بڑھتے ہیں۔ 40 لاکھ ایکس آرمی آفیسرس نے اوور نائٹ ایک آواز کے اوپر وردی پہن کے حاضر سلام حاضر جناب ہو گئے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو نیوز یہ آ رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر اوور نائٹ 40 لاکھ فوجی بھرتی کیے گئے دوبارہ سے، تو یہ ریکارڈ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جانا چاہیے۔ تو بھیا اس ملک کا بچہ بوڑھا خواتین و حضرات سب اس قوم کے دفاع کے لیے حاضر ہیں۔ دشمن کھول کے سن رہے، نیچے کا سوراخ کھول کے سن لے، اور جتنے سوراخ کھول کے سن لے کہ پنگا مت لینا بھاری پڑ جائے گا، پنگا مت لینا بھاری پڑ جائے گا۔ اور مودی صاحب آپ نے بڑی بول کے آپ کی ایک ہی اسٹریٹجی گجرات کے دنگوں سے یہاں تک آپ پہنچی ہے، اور آپ ایک ہی پیٹرن پہ کام کرتے چلے ہیں، لیکن ایک دن تو آپ کو پھنسنا تھا اور آپ پھنس گئے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل کنٹریز بھی آپ کا سپورٹ نہیں کر پا رہے۔ پاکستانی شمالی وزیرستان کی طرف سے 54 افغان طالبان نے انٹر کیا ہے انڈیا کی ایما پہ، اور وہ کتے کے بچے مار دیے گئے۔ یہ بات محسن نقوی، نام تو سنا ہوگا، محسن نقوی PCB چیئرمین، ACC چیئرمین اور انٹیریئر منسٹر آف پاکستان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے 54 افغان طالبان کو کتا بنا کے اوپر بھیج دیا ہے، جہنم رسید کر دی، اور آؤ گے اور مارے جاؤ گے، اور آؤ گے اور مارے جاؤ گے۔ یاد رہے جعفر ایکسپریس میں جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے، بقول محسن نقوی کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے جو ہم انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وقت آنے پر رکھیں گے، لیکن آپ کے پاس اس انسیڈنٹ کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی ایکسپرٹیز، اپنی کوآپریشن آپ کے سامنے رکھا کہ آؤ جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ آپ نے ڈینائی کر دیا یا اس کا جواب نہیں آیا۔ یاد رہے جعفر ایکسپریس میں جتنے بھی ٹیررسٹ تھے ان کو ایک ویل آرگنائزڈ آپریشن کے تھرو مارا گیا، جہنم بھیجا گیا۔ اتنا جدید سوفسٹیکیٹڈ ویل آرگنائز آپریشن دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملتا ہے۔ تو سلوٹ ٹو اور SSG کمانڈوز اور اسنائپرس جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہ بات انڈینس آرمی آفیشلز بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ پاکستانی اسنائپرس آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ تو پنگا نکو لینا بھائی۔ تو یہ کچھ نیوز ہیں، اور آپ پاکستان کا پانی کیا روکیں گے، کیونکہ ان کو روکنے کے لیے آپ کو ڈیمز چاہیے، اور ڈیمز بنانے کے لیے ایک ڈیوریشن چاہیے جو کہ 6 7 8 10 سال لگ سکتے ہیں، اور اربوں روپیہ چاہیے۔ تو مودی صاحب آپ کے بڑے بول آپ کے گلے میں آ گئے، حملے کے پیاسا مارو گے اور پانی روکو گے، تو پانی روکو، بارش کا ٹائم ویسے آنے والا ہے، اور اس سال سونا یہی ہے کہ 30% بارشیں زیادہ ہوں گی، پھر کیا کرو گے؟ اب جب روکو گے تو یہ سیلاب تمہارے اپنے کنٹری میں پھیلے گا، تمہارے اپنے ہی ملک زیر آب آئیں گے، تم روک نہیں سکتے، تم وہی کر سکتے ہو جو تم نے کل کیا۔ کل تم نے کیا کیا؟ تم نے پانی چھوڑ دیا ایکسٹرا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک نیچے درجے کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور آلموسٹ 6 فٹ پانی زیادہ بھیجا گیا ہے۔ شرم کا مقام ہے، انسانی جانوں کا ضیاع تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ تم قصاب ہو، قصائی ہو، گجرات کے
उड़ी, पठानकोट, शिमला, ये वो सब करा लिया तुमने, लेकिन एंड में तुम्हारे जो अंत है वो अगला इलेक्शन नहीं जीतने की सूरत में तुम्हारे सामने है। मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, तय तो गए, तय तो क्या। इसी सेंटेंस के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, ख़त्म करते हैं। याद रहे, छोटी छोटी क्लिप्स बना के इन्हीं वीडियोस के मुतालिक, इन्हीं टॉपिक्स के मुतालिक छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाई गई हैं, जिसके अंदर हमने इंडिविजुअली इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो हो सकता है आप स्क्रॉल करें तो आपको वो वीडियो भी दोबारा देखने को मिलेगी। इसी सेंटेंस के साथ अब तक के लिए समाप्त है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।